हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग टैली प्राइम में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। टैली प्राइम में तो हम लोग एक एक्साइज ड्यूटी से कंपनी क्रिएट करते हैं। एक्साइज ड्यूटी पढ़ेंगे, इसीलिए एक्साइज ड्यूटी से कंपनी क्रिएट करते हैं। इसको कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। यहाँ पे जो न्यू कंपनी क्रिएट करते समय कंपनी का फीचर्स ओपन होता है, जिसका शॉर्टकट की है F11। यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, GST को नो कर देंगे। यहाँ पे लिखा रहेगा एक्साइज इनेबल, एक्साइज को इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद एक्साइज को इनेबल कर देंगे, वाई करके एंटर प्रेस कर देंगे तो एक्साइज इनेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिल करना होगा एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वो फिल कर दीजिएगा। मेरा है, जो हमने फिल कर दिया, PT सोननगर। प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करके इसको कंट्रोल से सेव कर दें, या फिर एंटर प्रेस करते हुए सेव कर लीजिए। एक्साइज ड्यूटी यस करके इसको कंट्रोल से सेव कर लीजिए। फिर कंट्रोल से सेव करके एक्सेप्ट को यस कर लेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, सबसे जो क्रिएट लिखा है C शॉर्टकट की है। फिर हम लोग लेजर बनाते हैं, एक बाउचर टाइप बनाते हैं। पहले बाउचर टाइप में एक लिखते हैं परचेज एक्साइज। परचेज एक्साइज मतलब आउट ऑफ इंडिया जो गुड्स खरीदेंगे तो वहाँ पे परचेज एक्साइज, बिकॉज स्टेट चेंज होगा। जैसे इंडिया से अगर हम अमेरिका से गुड्स मेड इन चाइना तो हमारे लिए क्या है, परचेज एक्साइज। अगर हम इंडिया से परचेज करेंगे तो फिर से परचेज लगता है। तो यहाँ पे जब बेचेंगे तो सेल्स एक्साइज, अंडर सेल्स। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, इसमें नो चेंजेस, कंट्रोल से सेव कर दीजिए, या फिर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आइए, एक्सेप्ट को यस कर लीजिए। फिर हम लोग स्केप बटन से स्केप करते हैं 2 बार। फिर चलते हैं लेजर क्रिएशन में। अब लेजर क्रिएट करते हैं, परचेज एक्साइज अंडर परचेज अकाउंट। 28 ग्रुप्स होते हैं अंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑल। फिर यहाँ पे लिखा रहेगा डिटेल एक्साइज को यस करेंगे। यहाँ पे टैरिफ नेम, जो आपका प्रोडक्ट का नेम है उस प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट है लेदर जैकेट। SN कोड, जो HSN कोड होता है एक्साइज में, वो 8 नंबर का होता है। तो हम लोग 8 नंबर फिल कर देते हैं। यहाँ पे नंबर U लिखेंगे तो आ जाएगा नंबर। रेट 32%। कंट्रोल से सेव कर लीजिए, या इंटर करते हुए इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पे लोग इंटर करके सेव कर ले। फिर सेल्स एक्साइज अंडर सेल्स अकाउंट, इनेबल या सेट, जी सेट एक्साइज को यस करते हैं। यहाँ पे लेदर जैकेट, HSN कोड जो होता है एक्सरसाइज में वो 8 अंकों का होता है, तो 8 अंक यहाँ पे फिल कर लेते हैं। U लिखेंगे, नंबर आ जाएगा 32%। कंट्रोल से सेव कर लीजिए या एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे कौन कौन सा लेजर बना, एक परचेज एक्साइज, सेज एक्साइज, बाउचर टाइप में 2 परचेज एक्साइज और सेल्स एक्साइज। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ड्यूटीज एक्साइज ड्यूटी, जो हमारा आउट ऑफ स्टेट परचेस करने पे एक्साइज ड्यूटी लगता है। यहाँ पे उसका अंडर होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, परसेंटेज 32%, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1। इसको हम लोग सेव कर लिए। फिर हम लोग एडिशनल ड्यूटी, एक एक्साइज ड्यूटी, फिर एडिशनल ड्यूटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे जो परसेंटेज आएगा वो 16% रहेगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर्स 16%, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1। सो इसको कंट्रोल से सेव कर लीजिए या एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर लीजिए। अपन लोग बैक स्पेस करके 60% लिख देते हैं, फिर एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। कौन कौन सा लेजर बना, एक साइज एडिशनल ड्यूटी और एक कस्टम ड्यूटी। यहाँ पे कस्टम ड्यूटी क्रिएट करते हैं। 10% ड्यूटीज एंड टैक्सेस, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 10%, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 से कंट्रोल से सेव कर लीजिए। एक साइज ड्यूटी बना, एडिशनल ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। अब हम लोग बनाते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, रेट ऑफ परसेंटेज 5%, नंबर ऑफ कैलकुलेशन 5%, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1। इसको कंट्रोल से सेव कर लीजिए। अब हम बनाते हैं सप्लायर्स, फॉरेन सप्लायर्स एंड फॉरेन डेबिटर्स। तो यहाँ पे मिस्टर रॉबिन है जो सेंडिक क्रेडिटर्स हैं, जिसने परचेस कर रहे हैं। इनका स्टेट हो गया
नॉट अप्लीकेबल, कंट्री हो गया हांगकॉन्ग, यहाँ पे हांगकॉन्ग कंट्री हो गया, पिन कोड रेंडमली तो नहीं, रेंडमली आप फिल कर लीजिए, अगर फिल करना है तो इसको कंट्रोल से सेव कर लीजिए। अब एक डेबिटर्स बनाते हैं, मिस्टर डेविड अंडर सैंडी डेबिटर्स। ऑल शॉर्टकट की, अगर हमारा वीडियो क्वालिटी अच्छा लगे तो आप सिर्फ एक लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सिर्फ एक लाइक, ओनली फॉर वन लाइक। अगर वीडियो का क्वालिटी ऑडियो अच्छा रहे, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। यहाँ पे हम लोग सारा लेजर बना लिए। फर्स्ट परचेज एक्साइज, सेकंड सेल्स एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये पूरे हम लोगों ने बना लिया। जो परचेज करते समय एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये 4 ड्यूटीज लगते हैं जब हम लोग परचेज करते हैं आउट ऑफ स्टेट। जैसे कोई सा भी गुड्स होता है, जैसे मोबाइल होता है मेड इन चाइना, तो जो हम लोग को खरीद के तो वो क्या होता है, परचेज एक्साइज टैक्स देकर हम लोग लाते हैं। यहाँ पे एक इंपोर्ट ड्यूटी बना लेते हैं, नंबर 5%, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1। जो आउट ऑफ स्टेट परचेज करते हैं वहाँ पे परचेज एक्साइज लगता है, या आउट ऑफ स्टेट सेल करते हैं तो परचेज सेल्स एक्साइज लगता है। और जो इंडिया में सिर्फ होता है तो वो परचेज, इसीलिए उसका जो अंडर जीएसटी लेते हैं परचेज टैक्सेबल, भेजते हैं इंडियाज में, पूरे इंडिया की कंट्री में तो सेल्स टैक्सेबल। अब हम लोग स्टॉक कैटेगरी बना लेते हैं, फिर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम। पहले जो बनता है स्टॉक कैटेगरी, फिर ग्रुप, फिर उसका यूनिट, फिर स्टॉक आइटम क्रिएशन, जॉकेट, फिर प्राइमरी, कंट्रोल से सेव कर लीजिए। फिर यहाँ पे अल्ट सी करके हम लोग पीसेस बना लेते हैं। लेजर क्रिएशन के लिए शॉर्टकट किया है, क्या है, अल्ट सी। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, इसको कंट्रोल से सेव कर लीजिए। परचेज यहाँ पे लिखा है एक्साइज सेट, इसको यस कर लीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे टैरिफ नेम, 3 जगह टैरिफ नेम पूछता है। फर्स्ट परचेज एक्साइज में, सेकंड सेल्स एक्साइज में, थर्ड जब स्टॉक आइटम क्रिएशन करते हैं तो 3 जगह हमको टैरिफ नेम पूछता है। यहाँ पे 32% करके कंट्रोल से सेव कर लीजिए। हम लोग कीबोर्ड का स्केप बटन जो सबसे लेफ्ट साइड होता है सबसे टॉप पे, स्केप बटन से 2 बार स्केप करते हैं। स्केप करने के बाद हम लोग चलते हैं वाउचर में। वाउचर में जाके F9, कौन सा वाउचर, परचेज एक्साइज, जो हम लोग वाउचर टाइप में क्रिएट किए हैं, तो उसको F9 से यहाँ पे जाके कौन से हैं, मिस्टर रॉबिन, एंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं, या कंट्रोल से सेव कर लीजिए। कंट्रोल से सेव करने के बाद यहाँ पे परचेज एक्साइज, यहाँ पे मिस्टर रॉबिन को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हुए नीचे आइए, या इसको कंट्रोल से सेव कर लीजिए। कंट्रोल से सेव करने के बाद परचेज एक्साइज को चूज करिए। यहाँ पे लेदर जैकेट जो मेरा स्टॉक आइटम है, यहाँ पे 100 पीसेस ले रहे, कितने क्रेट से, 1000 क्रेट से, 1 लाख हुआ। यहाँ पे 32, यहाँ पे 1000 लिखेंगे जो मेरा रेट है। फिर यहाँ पे लिखते हैं एक्साइज, फर्स्ट एक्साइज ड्यूटी, जो हमारा लेजर बना, बैक स्पेस बटन को स्पेस करने के बाद लिस्ट ऑफ लेजर में शो होगा। फिर एडिशनल, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर कीबोर्ड का स्पेस बटन जो लिस्ट ऑफ लेजर में इंपोर्ट ड्यूटी बनाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी, फिर कस्टम ड्यूटी करने के बाद कंट्रोल से सेव कर लीजिए, फिर एंटर प्रेस करते हुए आप सेव कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं F8, जिसका सेल्स एक्साइज, सेल्स एक्साइज वाउचर में चलते हैं, जिसका शॉर्टकट की है F8। F8 से हम लोग सेल्स एक्साइज में चलते हैं। अगर वीडियो का क्वालिटी अच्छा लगे तो सिर्फ आप एक लाइक कर दिया करिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। देखिए प्रिंट प्रीव्यू जो हम लोग परचेज किए उसका पूरा प्रिंट प्रीव्यू, जो परचेज एक्साइज हुआ, एक्साइज ड्यूटी लगा है, एडिशनल ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी, ये पूरा लगा है। इतना सारा ड्यूटी है। पेट्रोल पंप पे भी एक्साइज ड्यूटी लगता है। नेक्स्ट वीडियो पेट्रोल पंप के एक्साइज ड्यूटी पे हम अपलोड कर देंगे मेरे वीडियो पे, यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सेल्स एक्साइज करते हैं F8, जिसका शॉर्टकट की है। यहाँ पे मिस्टर डेविड जिसको हम बेच रहे हैं, जो जिसको बेचते हैं वो क्या होता है, सैंडी डेबिटर, जिससे हम खरीद के लाते हैं वो हमारे लिए होता है सैंडी क्रेडिटर्स, बिकॉज हमको उसको पेमेंट देना है। वो हमारे लिए क्या है, एक क्रेडिटर है। यहाँ पे देखिए पूरा टाइम भी आएगा, डेट भी आएगा, टाइम डेट दोनों मेंशन होता है। यहाँ पे हम लोग स्पेस बटन से लेदर जैकेट को सेलेक्ट करते हैं, 1000 रेट
2000, बिकॉज बेचने का रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर हम एक एक्साइज ड्यूटी, फिर एडिशनल ड्यूटी, एंटर प्रेस करने के बाद एडिशनल ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी। स्पेस बटन करने के बाद लिस्ट ऑफ लेजर में सारे जो लेजर आपने बनाए हुए हैं वो सारे लेजर शो होंगे। एक्साइज ड्यूटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक अकाउंटेंट के लिए। मोस्टली कंट्रोल से सेव कर लीजिए या फिर एंटर प्रेस करते उसको सेव कर लीजिए। एक्सेप्ट को यस कर देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखिए, पूरा डेट टाइम शो ऑफ होगा और कितना चार्जेस लगा, ऑल चार्जेस। यहाँ पे डेट टाइम सेल्स के पूरा सेल्स का जितना भी ड्यूटीज आपने पे किया पूरा ड्यूटी शो ऑफ होगा। फिर इसको स्केप बटन से स्केप कर लीजिए, सारे ड्यूटीज में शो होंगे आपके। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो सिर्फ आप एक लाइक कर दिया करिए और एक सब्सक्राइब। आपसे हम कुछ अमाउंट चार्जेस नहीं मांगते हैं, सिर्फ आप एक सब्सक्राइब कर दिया करिए और एक लाइक। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। फिर यहाँ पे इनका हम लोग एक्साइज ड्यूटी का टैक्स एनालिसिस करना है तो जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, या लेफ्ट वाउचर में दिखेगा आपको, वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट। फुल डिटेक्ट करने के लिए ऑल्ट F1 शॉर्टकट की है। फुल डिटेक्ट करने के लिए ऑल्ट F1। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन जिसका शॉर्टकट की है F12 ऐसे डेबिटेड करने के बाद नीचे जो एसेट्स एंड लाइबिलिटी लिखा है उसको लाइबिलिटी कर देंगे, बिकॉज वो जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो लाइबिलिटीज की साइड दिखेगा। बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक एसेट्स और एक लाइबिलिटीज। लेफ्ट साइड लाइबिलिटीज, राइट साइड एसेट्स। देखिए यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस शो ऑफ होने लगा। यहाँ पे पूरे ड्यूटीज आपको शो ऑफ होने लगे, जिससे आप इसका देख के पेमेंट कर सकते हैं। जब आप ऑटो फिल करेंगे F5 पेमेंट में जाके ऑटो फिल, कोई सा भी ऑल टैक्सेस का जो पेमेंट होता है वो ऑटो फिल होता है। ऑटो फिल करेंगे और जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1/4 से सन 2025 से 31/3/2026 ये फाइनेंशियल ईयर होता है, ये अकाउंटेंट। यहाँ पे हम लोग ऑटो फिल करते हैं जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल है। यहाँ पे 1/4/25 कर लेते हैं। यहाँ पे 31/3/2026 रेगुलर। यहाँ पे एडिशन पहले हम लोग एक्साइज ड्यूटी एक एक को सेलेक्ट करके जितना अमाउंट यहाँ पे दिखेगा, करेंट अमाउंट आपका 32,000 है, करेंट बैलेंस 32,000 करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। डी बटन से डेबिट हो गया, यहाँ पे डी बटन डेबिट कर दिए। एडिशनल ड्यूटी को सेलेक्ट करके यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 16,000 फिलअप करने के बाद डी एंटर प्रेस, जिससे डेबिट हो जाएगा। पूरा डी नहीं लिखना है, सिर्फ डी एंटर प्रेस डेबिट। फिर यहाँ पे कस्टम ड्यूटी, फिर यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी कितना है 5,000। फिर यहाँ पे हम लोग ऑल्ट सी करके बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। बैंक का अंडर बैंक अकाउंट, सबका अंडर इंपॉर्टेंट होता है। अंडर नहीं लिखेंगे तो आप कोई सा भी परसेंटेज या ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कैलकुलेशन नहीं होगा। फिर यहाँ पे हम लोग कंट्रोल से सेव कर लीजिए। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यहाँ पे आप इसका कंट्रोल से सेव कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इसका पेज अप करने पे आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख लीजिएगा। अब बैलेंस शीट में चलते हैं। फुल डिटेक्ट करिए ऑल्ट F1। देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस पूरा ब्लैंक हो गया। हम लोग बैंक से अपना 63,000 का पेमेंट कर दिया, जो बैंक के आगे माइनस में दिख रहा है, -63,000। आपने पूरा पेमेंट कर लिया, इसलिए आपको ये बैंक से पूरा जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो सॉर्ट ऑफ हो गया। यहाँ पे करने के बाद देखिए यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज इतना है, आपका करंट एसेट्स इतना है, सेंडी डेबिटर्स इतने हैं, सेंडी क्रेडिटर्स इतने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए। प्लीज़ सपोर्ट करिए और सिर्फ आप एक कमेंट कर दिया करिए और एक सब्सक्राइब, जिससे मेरा मोटिवेशन मिलता है इस वीडियोज़ को बनाने के लिए। सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। और वीडियो का क्वालिटी अच्छा लगे, ऑडियो अच्छा लगे तो आप सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। डेट चेंज करने का F2 शॉर्टकट किया, जिसका 1/4 से सन 2025। फिर एक ऑल्ट F2 जिससे 1/4/25 नीचे 31/3
सन 2026 से एंटर प्रेस करने के बाद कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।